हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं हूं शत्रुघ्न यादव। दोस्तों मैथ बूस्टर नामक वीडियो सीरीज में वैसा क्वेश्चन को ऐड किया जाएगा, वैसा क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा जो कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ही खास करके बनाया गया है, उसे सिलेक्ट किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे, वैसा क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछ दिया गया है रेलवे के तरफ से, वैसा क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको यह मैथ बूस्टर नामक सीरीज में आपको मिलेगा। तो चलिए आज का बूस्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर नजर आएगा, मैं आपको बताऊंगा बोर्ड पर। क्वेश्चन है एक संख्या के 3/7 का 2/5 का 1/9 8 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। पहले संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसके अंकों का योग ज्ञात करेंगे, है ना। तो क्या कह रहा है, 3/7 का मतलब गुना 2/5 का मतलब गुना 1/9 अब बराबर 8 है। एक संख्या का, किसका, एक संख्या का कटता है, काट दीजिए, 3 तिया के 9। अब इधर नहीं तो ऊपर कट रहा है, 4 दूना के, देखिए गुना में है तो ऊपर ऊपर वाला काट सकते हैं, अगर जोड़ घटाव रहता तो नहीं काट सकते थे, चूंकि गुना में है तो काट सकते थे। अब ऊपर बचा नहीं, 1/7 बचे 35 और 35 गुने 3, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10 75 से और 4/1। तो यहाँ x बराबर 105 गुने 4, 5 चौके 20 और 4 यानी 420 इसका आंसर। ये संख्या आ गया, ये आंसर नहीं हुआ, ये क्या आ गया, x बराबर 420। अब कह रहा है उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तो इसके अंकों का योग कितना होगा, 4 2 6 0 तो बराबर 6। योग कितना आ गया, अंकों का योग कितना आ गया, 6। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, है ना, 6 आंसर। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक संख्या में 2/5 का 3/4 का 3/5 90 है, तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योग, संख्या पहले मालूम करना है, उसके बाद अंकों के योग। तो क्या कर रहा है, 2/5 का संख्या के, संख्या मतलब x मान लेते हैं, 2/5 का 3/4 का 3/5 बराबर 90 है। अब इससे x का वैल्यू ले आइए। चलिए कट रहा है तो ऊपर ऊपर काट दीजिए ना, ऐसे 30 दिया के 90 और 10 दिया के 30। देखिए बार बार बता रहे हैं आपको, बार बार आपको बता रहे हैं कि गुना में रहेगा तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं। यही यहाँ पर अगर प्लस हो जाता है, यहाँ पे घटाव हो जाता तो हम ऊपर ऊपर नहीं काट सकते थे। सब गुना में है तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं। अब इससे भी इसको यहीं पे काट दीजिए, 2 दूनी के 4। अब ऊपर यहाँ पे बचा नहीं, यहाँ नीचे बच रहा है, यहाँ ऊपर बच रहा है। तो 1/5 दूनी 10 और 10 पचे 50 अब बराबर 10। अब यहाँ पे क्रॉस गुना हो जाएगा तो 500, क्या 500। अब कह रहा है कि इस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योग क्या होगा, 5 + 0 + 0 बराबर 5। अंकों के योग, अंकों के योग 5 आ गया आंसर। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक संख्या के 3/5 का 5/6 का 1/4 30 है, तो उस संख्या का 1/5 ज्ञात कीजिए। संख्या पहले ज्ञात कीजिए, उसका 1/5 मतलब होता है 1/5 या 5वां भाग। तो चलिए संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 3/5 का मतलब गुना, 5/6 का मतलब गुना 1/4 बराबर 30 है। इससे x का वैल्यू ले आइए। चलिए देखिए, 3 दूना के 6, 5 से 5 कट ही गया, तो 1/4 दूनी के 8 अब बराबर 30। तो x बराबर 8 तिया 24, 24 पर 1 0। तो इस संख्या के 1/5 मतलब 5 पंचमास, तो इस संख्या का 1/5 5 से भाग दे दीजिए, 5 चौका 20 8 पचे 40 यानी 48 आंसर इसका आ गया। 48 इसका आंसर आ गया। 48 कहाँ है, देखिए ऑप्शन सी में 3 में 48 है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है एक संख्या के 2/3 का 3/4 का 1/6 18 है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। चलिए क्या कह रहा है, एक संख्या के यानी x के 2/3 का मतलब गुना 3/4 का मतलब गुना 1/6
18 है तो बराबर 18 लिख दिए। चलिए इसे 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, ऊपर तो अब बचा नहीं, अब ये गुना हो जाएगा। 3 दूना के 6, 6 दूनी 12, अब 12 गुने 18 गुना हो जाएगा 1/12 और 18। बरका आता है पहाड़ा, 12 96, अब 12 और 9 21, 12 9 21 तो 216। अब कह रहा है उस संख्या का 1/4 क्या होगा। अब इसका 1/4 निकाल दीजिए, इस संख्या का 1/4 क्या होगा। चलिए 5 चौका 20, 1 बचेगा, 6 16, 4 चौके 16 यानी कि 54। 1/4 कितना आ जाएगा 54। तो इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन में ए में है 54, तो आंसर ए। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक संख्या के 2/3 का, 3/5 का, 1/4 10 है तो उस संख्या का 1/10 क्या होगा, है ना। पहले संख्या ज्ञात कीजिए फिर 10 से भाग दे दीजिए। तो कह रहा है एक संख्या का x का 2/3 का मतलब गुना 3/5 का 1/4 10 है। चलिए 10 है, ज्ञात कर दीजिए। अब यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 से 2 दूना के 4 कट गया, ऊपर तो बचा नहीं, ऊपर x है तो x 5 दूना के 10 बराबर 10, तो x बराबर 100, x बराबर कितना 100। अब कह रहा है इसका 1/10 क्या होगा, तो 100 का 1/10 क्या होगा 10। तो आंसर यहाँ चौथा आंसर होने वाला है ना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, है ना। बहुत इजी है और एक क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी में आएगा तो आएगा। पिछले साल भी आप देख लीजिए एक क्वेश्चन आता ही है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक संख्या के 3/5 का, 1/3 का, 2/4 20 है तो उस संख्या की 3/4 क्या होगा। 3/4 का अर्थ समझते हैं, 3/4, 3/4 को 3/4 कहता है। तो चलिए एक संख्या का 3/5, 3/5 का 1/3 का 2/4 कितना है 20 है। तो यहाँ 20 लिख दीजिए बराबर में, 20 है तो बराबर में लिखाता है। चलिए 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 नीचे ही कट गया, ऊपर तो x बचा, 5 दूना के 10 बराबर 20। यहाँ गुना हो जाएगा क्रॉस गुना, तो यहाँ पर 200 आंसर। लेकिन कह रहा है कि उस संख्या की 3/4 क्या होगा। इस संख्या के 3/4 क्या होगा, 4 से भागा दे दीजिए, है ना। 5 20 50 तो 5 × 15 150। 150 किस में है 150, ऑप्शन सी में है, आंसर सी। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक संख्या के 3/7 का, 2/5 का, 1/8 60 है तो उस संख्या की 1/4 क्या होगा। 1/4 मतलब 1/4। पहले संख्या ज्ञात करना है, उसके बाद 1/4 ज्ञात कर लेना है। चलिए संख्या का 3/7 का 2/5 का 1/8 बराबर 60 है। 60 ले आइए। चलिए कट रहा है, देखिए कट रहा है कि नहीं। अब यहाँ से ये कट रहा है, 4 दूना के 8 तो 4 लिख दिए। अब 3 से तो यहाँ कट रहा है, 3 से ये कटेगा, यहाँ पे कटेगा 20 के 60, यहाँ 20 हो गया, है ना। चलिए x यहाँ पे गुना कर दीजिए, पहले जीरो वाला ले आइए, 520 हो जाएगा, तो 2 का 7 7 दूनी 14, है ना, 140। देखिए गुना करने का भी कुछ तरीका होता है। पहले अगर शून्य वाला मिल जाए ना तो गुना बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे यहाँ पर 7 बचे 35, अब 35 चौ हमको नहीं आ रहा है ना, तो सीधे हमको 520 कर देंगे। आप 20 का 7 मरतबे पढ़ेंगे, 2/7 न था, 7 मरतबे पढ़े तो 7 दूनी 14 140। तो पहले जीरो वाला ढूंढिए, गुना करने में बहुत आसानी से हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 140 में 20 से गुना करना है तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28 पर 2 जीरो यानी 2800 यहाँ पे आ गया x का वैल्यू। लेकिन कह रहा है कि उस संख्या की 3/4 क्या होगा। इस संख्या के 3/4 निकाल दीजिए, 3/4। चलिए 4 से 28 कट रहा है, 7 मरतबे तो कट ही रहा है, 7 × 28 700 और 7 × 21, यहाँ पे 2100 आंसर, है ना। समझ में आ रहा है। इतना आसानी से और कौन बताएगा यदि समझ में नहीं आएगा तो,
है। आराम से बस जुड़ जाइए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो ज़रूर। मैथ बूस्टर नाम का वीडियो सीरीज स्टार्ट हो गया है शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर पे, है ना। डायरेक्ट फ़ायदा करेगा। हर एक टॉपिक पर हर एक टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपके सामने लाऊंगा और उसे हल करके बताऊंगा कि देखिए कैसे बनता है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एक संख्या के 1/6 का 2/5 का 3/4 30 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 1/6, एक संख्या का 1/6 का 2/5 का 3/4 30 है, 30 है। चलिए इसको हल कर लीजिए। 2 दूना के 4, 3 से 3 दूना के 6, 5 दूना 10, x/10 बराबर 30। तो x का वैल्यू 300, x का वैल्यू 300, तो संख्या 300 आ गया आंसर। संख्या 300 आ गया, है ना। अगला प्रश्न है एक संख्या के 3/4 भाग का 1/2 का 3/5 36 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 3/4 भाग का 1/2 का 3/5 36 है, तो 36 लिख दिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए संख्या ज्ञात कीजिए। कट रहा है, नहीं कट रहा है, एक भी नहीं, तो ऊपर ऊपर कटेगा ना, काट दीजिए। के तिया 36, 12 तिया 36, 3 से काट दीजिए 12 को, तो 4, पूरा ऊपर कट गया। ये बच गया, देखिए 5 दूना के 10, पहले जीरो वाला कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 चौ 40/4, x बराबर 4 चौ 16, 4 चौ 16, 160। आंसर बी हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये था 10 क्वेश्चन, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत गर्मी है ना। इतनी गर्मी में पसीना बहाकर मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। दोस्तों मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और आप भी फ्री में फ़ायदा उठाइए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल परमिशन वाले सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले मैथ बूस्टर में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।